अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब पाठ का आशय क्या है? क्या सीख मिलती है या चेतावनी क्या है? पहला, बाजार में होने वाले धोखेबाजी पर शिक्षा मिलती है और दूसरा, खरीदारी करते समय जागरूक रहने की सीख मिलती है। ये दो सीख इस पाठ से मिलती है। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बड़े छोटे छोटे वाक्यों से गठन करिए। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, तबीयत खुश हो जाएगी। से लिखा है, सेब कर लीजिएगा उसको। वहाँ पे क्या है, ये जो है ये सेब होगा। सेब ले जाइए, तबीयत खुश हो जाएगी, कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न है, जैनुलाब्दीन नमाज के प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं? जैनुलाब्दीन कहते हैं कि नमाज पढ़ने से शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है। इसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं रहता। अगला प्रश्न है, आशिमा में अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? रसोई में केले का पत्ता बिछाती थी, चावल सांभर डालती थी, घर का अचार, नारियल की चटनी देती थी। छोटे छोटे वाक्यों का गठन करें। अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? तो यशोदा क्या कहती हैं, सुनो कृष्ण, बलराम जन्म से ही दुष्ट है। गोधन की कसम खाकर कह रही हूँ, मैं तेरी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या क्या कहता है? तो उत्तर है, बलराम कहता है, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। वे गोरे हैं, तू तो काले हो। इस तरह से कहता है। दिनकर जी के अनुसार सही मानव का परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार सही मानव का परिचय है, एक मानव का दूसरे मानव से प्रेम करना, आपसी दूरी को हटाना, स्नेह का संबंध रखना, भाईचारे को समझना और स्वयं को पहचानना, यही मानव का सही परिचय है। आगे प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मानव का भौतिक साधन का वर्णन कीजिए। भौतिक साधन का यहाँ वर्णन करना है। भौतिक ये साधन होगा का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेष रूप से देख लीजिएगा। आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। जल, विद्युत, भाप, पवन का ताप आदि पर नियंत्रण रखा है। नदी, पर्वत, सागर को लांग सकता है, यहाँ लांग होगा, लांग सकता है। ज्ञान और विज्ञान का आगार है, ये आगार है, का आगार है, गगन से पटल की जानकारी रखता है। अगला प्रश्न है, लेखक परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने कहा, ऐसा हरगिज मत कीजिए। उन्हें क्या समझाया? ऐसा हरगिज मत कीजिए, हरगिज मत कीजिए, ये हरगिज मत कीजिए, है ना। पुलिस तलाशी करेगी तो अशोभनीय बात होगी, बड़े जलसे में थोड़ी गड़बड़ी होती रहती है ना। फिर अगला प्रश्न है, गांव की सफाई के लिए बालक क्या क्या काम करते हैं, या गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा, सफाई के लिए रोज़ 1 घंटा सीमित रखते हैं। दूसरा, कूड़ा डालने के लिए एक जगह निश्चित बनाते हैं। गड्ढा को मिट्टी से ढांपते हैं। चौथा, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं। पांचवा, परिसर को स्वच्छ रखते हैं और सभी घरों में फलदार पेड़ लगाते हैं, गांव को हरा भरा रखते हैं। इनमें से 2-3 वाक्य जो भी आपको सरल लगे उनको क्या है, आप याद करके
लिख सकते हैं। धन्यवाद।